बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स सब जानते हैं कि तमाम जो ईटा की जो डिफरेंट पोस्ट अनाउंस की गई थी, जिसमें डीएम, पीईटी, एटी, सीटी, टीटी, सीटी, तमाम की तमाम पोस्ट जो अनाउंस की गई थी उनके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। 3 टेस्ट जो है वो हो चुके हैं। एटी का टेस्ट हो चुका है, सीटी आईटी का टेस्ट हो चुका है और कारी का टेस्ट हो चुका है। बाकी टेस्ट कब होंगे मैं भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर स्टूडेंट्स कितने फेल हुए हैं, कैसे पता चलेगा, तो टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके तमाम तर क्वेश्चन के जवाब दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ईटा में कितने लोग फेल हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आने वाले ईटा के जो टेस्ट है जिसमें पीएसटी, पीईटी, डीटी, टीटी के टेस्ट कब होंगे और तैयारी कैसे करनी है। इसके साथ साथ इनका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। ये तमाम तर क्वेश्चन के जवाब मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 3 टेस्ट हो चुके हैं उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट जो फेल होंगे। सबसे पहले आपको पेपर जो है वो नजर आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पर। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बहुत से स्टूडेंट जो है वो अपना मोबाइल फोन लेके जाते हैं। वो स्टूडेंट कौन है कौन नहीं है वो हमें नहीं पता। स्टूडेंट फोन लेके जाते हैं तब ही पेपर जो है वो लीक होता है। जो स्टूडेंट मोबाइल लेके जाता है उसका टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि वो मोबाइल पे उनका नेट होता है, वो मोबाइल की तरफ देख कर गूगल पे जाके टेस्ट को जो है वो सोल्व कर सकता था। इसके साथ आप दोनों जो टेस्ट हैं, दोनों टेस्ट जो है स्टूडेंट्स अपना फोन लेके गए थे और ये दोनों टेस्ट जो है वो उनकी पिक्चर जो है वो आपके सामने आपने देख भी ली है। ये तमाम तर जो टेस्ट हैं जो स्टूडेंट्स फोन लेके गए थे उनके टेस्ट ओब्वियसली अच्छे हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है। ओवरऑल पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, पेपर लीक्ड हो जाते हैं, पेपर पहले आ जाते हैं, ये स्टूडेंट्स फोन लेके जा सकते हैं, आप सब जानते हैं। अब हम दूसरा जो क्वेश्चन है वो जो 2-3 पेपर हो चुके हैं उनके रिजल्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। आप सब जानते हैं सीटी आईटी का पेपर हो चुका है, कारी का पेपर हो चुका है, एटी का पेपर हो चुका है। इन तीनों टेस्ट में तकरीबन सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स फेल होंगे वो होंगे सीटी आईटी के टेस्ट में, क्योंकि आप सब ने टेस्ट देख लिया है। टेस्ट वाज सो डिफिकल्ट, टेस्ट जो है वो मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, कुछ इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन आसान थे। बाकी ओवरऑल अगर टेस्ट को देखा जाए, एवरेज देखी जाए, तो टेस्ट इट वाज सो डिफिकल्ट। तो जो पहला टेस्ट है स्टूडेंट्स, इसमें मैक्सिमम 60% स्टूडेंट्स फेल होंगे। उसके बाद दूसरे दिन कारी का टेस्ट था और एटी का टेस्ट था, और इसमें भी 50+ स्टूडेंट जो है वो फेल्ड होंगे। क्योंकि इसकी क्या रीजन है, पेपर बहुत मुश्किल था, स्टूडेंट्स ने बहुत सी तैयारी की थी लेकिन पेपर बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है इसमें 50+ जो है वो स्टूडेंट्स फेल होंगे। एक तो टाइम कम होता है और दूसरा जो है जो मैथ के क्वेश्चन है 10 या 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उनको हल करते करते टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, रेशो के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं। मैथ के जो पोर्शन होता है वो बहुत डिफिकल्ट था और हल करते करते टाइम भी गुजर गया। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बहुत सी क्वेश्चन जो है वो गलत किए हैं। नेगेटिव मार्किंग में आपको पता है, आप जो है एक क्वेश्चन को गलत करेंगे तो उसके नंबर कट जाने हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 20 क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका जो मेरिट है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मेरिट बिलो चला जाता है। नेगेटिव मार्किंग तो जी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट जो है वो फेल्ड होंगे। दूसरा जो है टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था। ये क्वेश्चन आपके क्लियर होगा। जो रिजल्ट आना है वो आपका इंशाल्लाह विदिन कोई आप कह सकते हैं 10 डेज या 15 डेज के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। जो क्वालिफाई करेंगे वो नेक्स्ट फेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
अब हम बात करते हैं जिनके अभी टेस्ट रहना बाकी है, जिनके टेस्ट होना अभी बाकी हैं, उनमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो है आपका पीईटी, उसके बाद है जनाब डीएम, उसके बाद है टीटी, उसके बाद है सीटी, उसके बाद है पीएसटी। ये तकरीबन 4-5 जो है वो टेस्ट होना बाकी है। ये स्टूडेंट जो है, क्योंकि तमाम की तमाम पोस्टों का तकरीबन सिलेबस सेम है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पीएसटी, इस्लामिक स्टडी और जीके और इसके साथ पेडागोजी, ये तमाम का तमाम सिलेबस सेम है। दूसरी बात, पेडागोजी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत सी स्टूडेंट्स उनको गलत कर रहे हैं, उनको अंदाजा ही नहीं है, बहुत सी लंबी लंबी स्टेटमेंट आती है पेडागोजी के क्वेश्चंस की और मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेडागोजी के क्वेश्चन को गलत कर, उन्होंने तैयारी ही नहीं की, जिसकी वजह से 10 नंबर को मामूली बात नहीं है, एक एक नंबर के पीछे हमें भागना पड़ता है, हमें देर रात मेहनत करना पड़ती है। तो ये 4-5 टेस्ट बाकी हैं। स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी जो है वो इतनी अच्छी करें कि वो नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई कर सकें। टेस्ट जो है वो बहुत मुश्किल आने हैं, ये आपको अंदाजा हो चुका होगा। जो अभी 3 टेस्ट हो चुके हैं 12 और 13 तारीख को, बहुत सी टेस्ट मुश्किल आए हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप अपने फ्यूचर के साथ जो है अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो तैयारी अपनी ठीक रखें। तैयारी कैसे करनी है मैं आपको तमाम की तमाम जो डिटेल पिछले जो पास पेपर आ चुके हैं, जो 2 पेपर हुए हैं 12 तारीख को और 13 तारीख को, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जो हमने फाइल तैयार की हुई है उधर से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इंग्लिश का आता है, जनरल साइंस का आता है, जनरल नॉलेज का आता है जिसमें पाक स्टडी है और इस्लामिक स्टडी है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडी है, पेडागोजी है और इसके साथ साथ पास पेपर में भी तकरीबन 30 से 40% जो पेपर है वो रिपीट हो रहा है। 30 से 40% जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, ये हमारे पास फाइल मौजूद है, बहुत सी स्टूडेंट्स ने फाइल जो है वो ली है और उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने 3 पेपर हुए हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, कितने क्वेश्चन इस फाइल से आए हुए हैं। ये 3500 प्लस एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है। अगर आप इस फाइल से तैयारी करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाल्लाह आप जरूर टेस्ट को क्लियर करेंगे, अच्छा स्कोर लेंगे। ये ना के फाइल इस टेस्ट के लिए बल्कि आने वाले जितने भी टेस्ट हैं पीएसटी, पीईटी और इसके साथ साथ डीटी, डीएम, जितने भी टेस्ट है उन तमाम टेस्ट के लिए ये फाइल नहायत कारआमद है। अगर आपको ये फाइल लेनी है तो मेरे आप चेक कर सकती हैं, ये 2 नंबर है, आप इन 2 नंबर पे राब्ता करके आपको ये फाइल मिल जाएगी। बहुत सी स्टूडेंट ने फाइल ली है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, उधर भी हम जो है वो बहुत सी एमसीक्यूज पास पेपर के आपको सेंड करते रहते हैं। ये मेरे 2 नंबर है 0303 90999856 और दूसरा नंबर है 0313 4745 525। इन पर व्हाट्सएप कीजिएगा और आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी एमसीक्यू की और इसके साथ साथ फाइल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ईटा के 3500 प्लस एमसीक्यूज हैं। क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम में 3500 एमसीक्यू अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, हमारी दुआ है, हम आपके लिए इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करता रहेंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह हम सबको कामयाब करे, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।